हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज तक का विजय एजुकेशन का सबसे बड़ा विश्लेषण लेकर आपके सामने आया हूं बच्चों। बहुत ही काम की चीज़ है। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, बिना स्किप किए देखें। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अब नर्सिंग फील्ड में एक ऐसा काम होने जा रहा है जिसके लिए तारीफ बनती है। केंद्र सरकार ने आज से 2 साल पहले जो घोषणा करी थी, अब उसको उन्होंने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया है। प्यारे साथियों, MBBS के इक्वल अब BSc नर्सिंग कोर्स को कर दिया है, ये मैं आज कह सकता हूँ। क्योंकि अब केंद्र सरकार ने घोषणा करी थी 1 साल पहले, ये न्यूज़ भी मैंने बताई थी बच्चों। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में, प्रत्येक सरकारी मेडिकल कॉलेज में, प्रत्येक MBBS कॉलेज के अंदर अब BSc नर्सिंग का कॉलेज होगा। प्रत्येक MBBS कॉलेज के अंदर जो फैकल्टी पढ़ाएगी उसी का फ़ायदा अब MBBS के बच्चों को भी मिलेगा। उनका मार्गदर्शन MBBS के बच्चों को जो मिल रहा है वही मार्गदर्शन BSc नर्सिंग के बच्चों को मिलेगा। कुल मिलाकर के MBBS कैंपस के अंदर BSc नर्सिंग के बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा निर्णय है बच्चों। कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन के अंदर ये क्रांति लाने वाली बात है। मैं कुछ आंकड़ों के साथ आज बात करूंगा बच्चों। गवर्नमेंट की तरफ से जो डिसीजन हुआ है वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये जो डिसीजन है ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ लेना बहुत नहीं है, इसका विश्लेषण भी अपन करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बात कही गई है। क्या कहा है? देखो आप, यहाँ पे ये कहा है कि देश भर में 257 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये बात ध्यान से समझना। देश भर के अंदर 257 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। इसको ऐसे समझिएगा बच्चों कि एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर, एक नर्सिंग कॉलेज में 50 सीटें होगी, तो 257 गुणा 50 का मतलब है ऑल ओवर इंडिया में अब BSc नर्सिंग की, ऑल ओवर इंडिया में अब BSc नर्सिंग के सीधे सीधे 257 नए कॉलेज खुल जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको, राज की बात बच्चों, ऑल ओवर इंडिया में अभी BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? अभी BSc नर्सिंग के पूरे भारत में सरकारी कॉलेज 176 है। कितने हैं? 176। और गवर्नमेंट अब और कितने नए खोल रही है? 257। डबल से भी ज्यादा। क्या? डबल से भी ज्यादा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट खोलने जा रही है। इंडिया के हर एक कोने के बच्चे के लिए बहुत बड़ी खबर है। मेडिकल लाइन के कहीं ना कहीं इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी खबर है बच्चों। 257 कॉलेजों के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है बच्चों, अब इनमें BSc नर्सिंग के कॉलेज चलेंगे। अब मैं यहाँ एक बात बता दूं, इन 257 में से लगभग 50 कॉलेजों में पहले से ही नर्सिंग के कॉलेज चल रहे हैं। अगर उन 50 को छोड़ भी दिया जाए तो भी दोस्तों 200 कॉलेज आज भी ऐसे हैं जहां पर नर्सिंग कॉलेज नहीं है। और बच्चों, आपको पता है गवर्नमेंट तो नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, तो अब आगे से जितने भी नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, नए MBBS कॉलेज खुलेंगे, उनके अंदर BSc नर्सिंग का कॉलेज तो आएगा ही। ये सबसे बड़ी बात है। तो 257 गुणा 50 का मतलब है दोस्तों 12,800, यानी लगभग 13,000 सीटें बढ़ रही है BSc नर्सिंग की। कितनी? 13,000 सीटें बढ़ रही है। तो BSc नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट पहले कितनी थी? पहले 10,000 ही थी ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में पहले BSc नर्सिंग की जो सीटें थी दोस्तों, वो लगभग कितनी थी? 10,000 सीटें थी। गवर्नमेंट सीट कितनी थी? लगभग 10,000 सीट थी बच्चों BSc नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट। और BSc नर्सिंग के पहले गवर्नमेंट कॉलेज कितने थे? इस बात को समझो आप। पहले गवर्नमेंट कॉलेज मेरे दोस्तों, BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज 176। ये खुद दोस्तों सरकारी आंकड़ा है।
ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब और नए कितने नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं? 257 नए नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं। ठीक है, इन 176 कॉलेजों में सीट कितनी थी? इन 176 कॉलेजों में गवर्नमेंट जो सीट है वो है 10,000 सीट, लगभग बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो इन 257 कॉलेजों में नई कितनी सीटें बढ़ने जा रही है? 13,000 सीटें बढ़ने जा रही है। सीट सीधी सीधी डबल हो रही है, कॉलेज सीधे सीधे डबल हो रहे हैं। इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुकून देने वाली खबर है ये, हर एक बच्चे के लिए। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उन राज्यों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जहां नर्सिंग कॉलेज बहुत कम है। जैसे बिहार के अंदर बहुत कम नर्सिंग कॉलेज है, हरियाणा में नर्सिंग कॉलेज कम है, एमपी में नर्सिंग कॉलेज कम है। तो बच्चों एमपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, ठीक है, इसके अलावा झारखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, यूपी के अंदर बहुत ही बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी, सभी राज्यों में खुल रहे हैं बच्चों, और नए नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। और सरकार आगामी 1-2 वर्षों के अंदर, ठीक है, ये काम करने वाली है। इन 257 में से 50% नर्सिंग कॉलेज 2023 में खोले जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर एमबीबीएस के कॉलेज कितने हैं, बता दो। तो इंडिया के अंदर एमबीबीएस के टोटल जो वर्तमान समय में सरकारी कॉलेज है बच्चों वो 350 है। एमबीबीएस के कितने गवर्नमेंट कॉलेज है? 350 गवर्नमेंट कॉलेज है, और लगभग 300 के आसपास ही एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज है। एमबीबीएस के लगभग इंडिया में आज के समय में बच्चों लगभग 600 के आसपास आपके कॉलेज हैं, जिनमें से 350 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 300 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है बच्चों। गवर्नमेंट सीट कितनी है एमबीबीएस की जानते हो? एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट 49,000 है। कितनी? 49,000 सीट है बच्चों। और प्राइवेट सीट कितनी है? 43,000 प्राइवेट सीट है। मेरे प्यारे लाडलो, आप बात को समझना, सरकारी डॉक्टर कितने निकल रहे हैं पर ईयर? 50,000 सरकारी डॉक्टर निकल रहे हैं, और उन सरकारी डॉक्टर के मुकाबले हमारे नर्सिंग वाले बच्चे कितने निकल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजों से? नर्सिंग वाले बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजों से 10,000 निकल रहे हैं। ठीक है, कितने हजार निकल रहे हैं? 10,000। आप बच्चों सीधे सीधे समझ सकते हो फर्क, आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेजों में कितना अंतर है। वहीं एक तरफ दोस्तों 50,000 डॉक्टर निकल रहे हैं, तो वहीं बीएससी नर्सिंग किए हुए गवर्नमेंट कॉलेजों से बच्चे कितने निकल रहे हैं? 10,000। सरकार को आभास हुआ, सरकार को एहसास हुआ कि हम एमबीबीएस कितने बना रहे हैं और हम नर्सिंग कितने बना रहे हैं। हमने एमबीबीएस के कॉलेज बीएससी नर्सिंग से ज़्यादा रखे हैं। यह कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन में एक अन्याय है, क्योंकि बच्चों वर्तमान समय में 1,32,000 पोस्ट खाली है। किसकी? एमबीबीएस की। कहां पर? इंडिया के अंदर। अलग अलग जिला पंचायत स्तर पर दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एमबीबीएस हॉस्पिटल्स जहां एमबीबीएस लगे होते हैं, वहां पर बच्चों उनके नीचे, ठीक है, और उनके साथ काम करने के लिए नर्सिंग स्टाफ की कमी है, बीएससी नर्सिंग की कमी है, नर्सिंग ऑफिसर की कमी है बच्चों। तो इस बात को आप समझिएगा, ये अपने आप में मेडिकल इतिहास की बहुत बड़ी बात है, और सरकार का ये निर्णय अपने आप में नींव का पत्थर साबित होगा उन बच्चों के लिए जो नीट का अल्टरनेटिव सोच रहे थे। वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि एमबीबीएस करें कि नहीं करें, एमबीबीएस में 2 साल 3 साल नहीं हुआ, अब क्या करें? तो अब बच्चों बीएससी नर्सिंग करो। अब बीएससी नर्सिंग इज इक्वल टू एमबीबीएस। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, उसी कॉलेज में बच्चों बीएससी नर्सिंग। वही फैकल्टी, वही कैंपस, वही हॉस्टल, वही सुविधा, वही लैब, वही पढ़ाई। ठीक है, समझने वाला समझ जाए इस बात को कि इन 2-3 वर्षों में जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करेगा वो कितना फायदा लेगा, इस बात को आप समझिए। ठीक है, ये जो दोस्तों नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं इंडिया में, आपको पता है भारत के अंदर दोस्तों पर ईयर नए नए एमबीबीएस के कॉलेज खुल रहे हैं। इससे आपको फायदा है। एमबीबीएस कॉलेज जितने ज्यादा खुलेंगे उतने ही बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा खुलेंगे। ठीक है, ये देखिए आप, अगर मैं नए कॉलेजों की बात करूं तो कहां कहां पर और कितने कितने कॉलेज खुल रहे हैं, देखो आप कहां पर कितने कितने कॉलेज खुल रहे हैं। अभी
देखिए बच्चों, मध्य प्रदेश में 21, बिहार में 14, उत्तर प्रदेश में 14, झारखंड में 10, हरियाणा में 8, ओडिशा में 8, असम में 8, महाराष्ट्र में 6, पंजाब में 4, छत्तीसगढ़ में 4, दिल्ली में 2, गुजरात में 2, राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 1, केरल में 1, तेलंगाना पश्चिम बंगाल में 1। ठीक है। और मेरे दोस्तों एक बात और बता दूं, राजस्थान के अंदर राज्य सरकार ने अभी कितने गवर्नमेंट कॉलेज खोले हैं मालूम है? 18। यूपी की गवर्नमेंट ने 12 नए कॉलेज खोले हैं गवर्नमेंट। तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो तो अपने स्तर पर कॉलेज खोल ही रही है, लेकिन ये जो कॉलेज खोले जा रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट खोल रही है, केंद्र सरकार खोल रही है एमबीबीएस कॉलेजों के साथ। कितनी बड़ी बात है ये। इससे फायदा राजस्थान को नहीं है, ऑल ओवर इंडिया को है। और विशेषकर कौन कौन से राज्यों को फायदा होगा? राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों के बच्चों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा इस बात का, क्योंकि इन राज्यों में सबसे ज्यादा कॉलेज खुल रहे हैं। बच्चों ये मौका गंवाना मत। जो बच्चे 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की, जो 2023 में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बीएससी नर्सिंग के कॉलेजों में कितनी नई सीटें बढ़ रही है बताओ आप? कितनी नई सीट बढ़ रही है? सर नई सीट 13,000 बढ़ रही है। कितने नए कॉलेज खुल रहे हैं? 257 बीएससी नर्सिंग के नए कॉलेज खुल रहे हैं। और इन 257 में से 100 कॉलेज इसी अगले सेशन शुरू हो जाएंगे बच्चों। कितने? 100 कॉलेज अगले सत्र से शुरू हो जाएंगे। इसका फायदा आप ही को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी, आपके भाई बहनों के लिए भी। ठीक है। और आप इसका फायदा उठा सकते हैं तैयारी करके। मैं कहना चाहता हूं बच्चों, आप एमबीबीएस जैसे बड़े कोर्स के लिए नीट जैसा बड़ा एग्जाम नहीं दे सकते हो तो कोई नहीं। आप नीट में 4-5 साल खराब करने के बजाय बीएससी नर्सिंग के अंदर 4-5 महीने दोस्तों उपयोग में लीजिए। 4-5 महीने की तैयारी से आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, कम समय में गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। बच्चों मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं, अपने दिमाग को प्रेशर कुकर बनाए बिना बहुत अच्छी तरह से मेहनत शुरू कर दीजिए। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और मैंने ये बात 1 साल पहले बता दी थी। मैंने कहा था बच्चों इंडिया के अंदर 1,32,000 पोस्टें खाली आज बीएससी नर्सिंग की। ठीक है। और आने वाले 4-5 वर्षों के बाद देखना, ठीक है, जो भी बच्चे अभी बीएससी नर्सिंग करके 5-6 साल बाद जो अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर लेंगे, उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि उन बच्चों को सबसे पहले रोजगार मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए एक अपना टाइम खराब नहीं करें और बिल्कुल सही समय का सदुपयोग करें। ठीक है। आपके लिए ये जो टाइम है दोस्तों, ये बार बार मौका नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगली साल पढ़ लेंगे, ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो कोई नहीं अगली बार कर लेंगे, ये नहीं। अभी से पढ़ना शुरू करो और अभी 2023 के अंदर सिलेक्शन लेके देखो। हरियाणा से हो, हरियाणा वाले एग्ज़ाम की तैयारी करो। यूपी से हो, यूपी का अटल बिहारी वाला जो एग्ज़ाम लगता है उसकी तैयारी करो। बिहार से हो, बीसीईसीई की तैयारी करो। ठीक है। एमपी से हो, एमपी पीएनएसटी की तैयारी करो। राजस्थान से हो तो आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग की तैयारी करो बच्चों। ठीक है। उत्तराखंड से हो तो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी की तैयारी करो। छत्तीसगढ़ से हो तो बच्चों आप जो हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी है अटल, ठीक है, मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी, उसकी तैयारी करो। ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, और छत्तीसगढ़ से हो तो व्यापम छत्तीसगढ़, व्यापम सीजी की तैयारी करो। बच्चों प्रत्येक राज्य का अपना एग्ज़ाम लगता है और उसके लिए आप तैयारी करिएगा। और ये तो 100% है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वो सिलेक्शन लेगा, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगा और
और प्राइवेट कॉलेज की लाखों फीस बचेगी और बहुत शानदार पढ़ाई होगी, वो अलग। ठीक है बच्चों, तो मैं कहता हूँ आप अपने मम्मी पापा को कहीं ना कहीं अपना आदर्श मानिएगा। उन्होंने आपको 12th बायो से पास आउट तो करा दिया, लेकिन अब बच्चों आप उनके चेहरे पर खुशी लेके आइए। आप 4-5 महीने पढ़ करके गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लीजिए बच्चों। आप दिखाइए कि आपके मम्मी पापा ने आपके लिए जो दुख दर्द सहे हैं, जो मेहनत करी है, ठीक है, उस मेहनत का नतीजा क्या होता है वो आपको दिखाना चाहिए बच्चों। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर आप ये ठान लें कि मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता हूं, तो आप लेके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत दोस्तों आपको हरा नहीं सकती। ये मत सोचो कि मेरे परसेंटेज कम है, मेरे नंबर कम है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं लास्ट लाइन में बैठता था, आगे वाली लाइन में बैठता था, मुझे ये रिएक्शन नहीं आती थी, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था। ये एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाले हैं। खुद को कंपटीशन का हिस्सा बनाइए बच्चों और आगे बढ़िएगा, ज़रूर आप सक्सेस होंगे। ये गवर्नमेंट ने आपके लिए इतने ज़्यादा संख्या में सरकारी नए कॉलेज खोले हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। एक मेडिकल कॉलेज खुल जाता है ना किसी राज्य में, तो वहाँ पर एक अलग ही प्रकार की उमंग और ऊर्जा की भावना देखने को मिलती है। जगह जगह बड़े बड़े कटआउट लगते हैं, अखबार में कम से कम 100 दिन तक एड लगती है। ये तो बच्चों 257 मेडिकल कॉलेज हैं, 257 नर्सिंग कॉलेज हैं, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ 100 भी खुल जाएं, 2 भी खुल जाएं तो बड़ी बात है। क्या बात करते हो बच्चों। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ 2-2 नर्सिंग कॉलेज है, और वहाँ 2 नर्सिंग कॉलेज है, 200 सीट है, फिर भी 50,000 फॉर्म भरे जाते हैं। अब बात को समझो, एक 2-2 कॉलेज के लिए भी उन राज्यों में कितना मुकाबला होता है बच्चों। तो अब तो कॉलेजों की संख्या बढ़ गई है, सीटें बढ़ गई है, इसका मतलब कट ऑफ डाउन होगी। तैयारी शुरू करो, खुद से पढ़ सकते हो, घर पे बैठ के पढ़ो। घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते हो बच्चों, मेरे साथ जुड़ के पढ़ो, ठीक है ना। आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो बच्चों। और मेरे साथ अगर जुड़ते हो तो 2023 के बैच हमने शुरू कर दिए हैं, अभी जुड़ जाना। बाद में बच्चों जुड़ने से कोई फायदा नहीं है, अभी जुड़ जाना। 2023 के बेस से नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, 9828721229। आप इन नंबर पे कॉल करिए, एक बार आप मेरे से बात करिए, ठीक है। मैं आपको गाइड करूंगा, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अच्छे नंबर लेके आने हैं, इस पे हम बात करेंगे। कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है, इस पे हम बात करेंगे। आप 12th कर चुके हैं या आप अभी 12th में हैं तो भी तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों। पढ़ना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 11th और 12th की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एग्जाम लगता है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, OMR सीट पर पेपर होता है। पेपर आपका मई या जून या जुलाई में है, फॉर्म अप्रैल के आसपास निकलेंगे लगभग सभी राज्यों में, ठीक है ना। तो बच्चों तैयारी शुरू करो, मेरी बात मान लो आप। विजय एजुकेशन ऐप में सभी राज्यों के लिए हम ऑनलाइन बैच चला रहे हैं। राजस्थान के लिए जीत बैच चल रहा है BSc नर्सिंग का, एम्स के लिए विजेता बैच चल रहा है, यूपी बिहार के लिए यकीन बैच चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, ठीक है, छत्तीसगढ़, इनके लिए बच्चों ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। आप इन बैच से जुड़िएगा और बहुत बेहतरीन तैयारी करके आगे बढ़िएगा। हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है। MP के लिए भी ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, आप जुड़िए उनमें, ठीक है। एक बार कॉल आपको जरूर करना है बच्चों विजय एजुकेशन को, और एक बार आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके तो देखिए, वहां पर फ्री डेमो क्लास है, उनको देख कर तो देखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रत्येक बैच में क्लास चलती है, लाइव क्लास, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो वहीं पर मिल जाता है, बाद में कभी भी देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारी सुविधाएं हैं। फीस कितनी है, 1000 रुपये से भी कम। पूरे साल भर की पढ़ाई 1000 से कम फीस में करवाते हैं बच्चों। ये जज्बा है, ये जुनून है, और पढ़ाने वाली टीम कौन है, खुद गवर्नमेंट सेलेक्टेड है। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात और कहूँगा, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइएगा। सरकार के इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए बच्चों। एजुकेशन क्षेत्र में लिया गया हर एक निर्णय कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। जितने भी मेडिकल के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खुलते हैं वो हम सब के लिए बहुत बेनिफिट वाली बात है बच्चों, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों 257 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये आप देखिएगा, इनमें से 100 नए कॉलेजों को तो मंजूरी मिल गई, बजट मिल गया, कॉलेज निर्माण कार्य शुरू हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी वाले जो नर्सिंग कॉलेज है 157, वो भी आगे अगले 2-3 साल में खुल जाएंगे।
यह कोई छोटी बात नहीं है। और राज्य भी अपने स्तर पर कॉलेज खोल रहे हैं बच्चों, ये भी देखो आप, तो दोनों तरफा काम हो रहा है मेडिकल लाइन के अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए जानकारी बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकारी बताते हुए, और ये जो पूरा विश्लेषण है ये आपको केवल और केवल बच्चों विजय एजुकेशन के द्वारा बहुत व्यवस्थित समझाया गया, और आपके ज़रूर समझ में आया होगा कि MBBS के 350 वर्तमान समय में गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, ठीक है ना। और उसके मुकाबले MBBS की जो सीटें हैं वो लगभग 49,000 सीट है गवर्नमेंट की, जबकि उसके मुकाबले BSc नर्सिंग की बहुत कम सीटें थी। इसलिए सरकार ने सोचा कि हमें इस पर काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने एक साथ 257 कॉलेजों की घोषणा करी। ये कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हो चुके हैं डबल, BSc नर्सिंग की गवर्नमेंट सीटें हो चुकी है डबल। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, आज बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। और मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट समय समय पर एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे निर्णय ले, चाहे वो कोई भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बच्चों के लिए काम किया जाना चाहिए। यह है भारत का भविष्य, और इनके लिए सरकार को समय समय पर आगे आना चाहिए, ऐसे निर्णय और लेने की ज़रूरत है। और हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा दोस्तों जब मेडिकल लाइन में काम होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।